जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां मॉडर्न दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह सूरज की नेचुरल रिदम, रोशनी और गर्मी का रोजाना का साइकिल ले लेता है, जो जिंदगी की ताल तय करता है। समंदर की लहरों का आना जाना, समंदर की सांस का लगातार आना जाना और वाइल्ड क्रीचर्स की वाइब्रेंट आवाजें और मूवमेंट्स, हर कोई जिंदगी की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी में अपना रोल निभा रहा है। यहाँ इंसान एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक मामूली मेहमान की तरह रहता है, नेचर के पुराने और शानदार दायरे में रेस्पेक्ट के साथ रहता है। कोस्टा रिका, एक ऐसी जमीन जहां वाइल्डनेस का राज है और जिंदगी खूब फलती फूलती है। यहाँ की हवा भी मिट्टी की सौंधी खुशबू और वाइब्रेंट फूलों से भरी हुई है, एक खुशबूदार टेपेस्ट्री जिसे अनगिनत स्पीशीज ने बुना है। जंगल का गहरा और घना हरा रंग जिंदगी की अटूट शक्ति का एक पावरफुल सबूत, नेचर के लचीलेपन की एक लगातार याद दिलाता है। अगर आप बिल्कुल शांत खड़े हो जाएं, तो आप लगभग अपने पैरों के नीचे प्लैनेट को सांस लेते हुए महसूस कर सकते हैं। पेड़ों पर छाई सुबह की धुंध और हॉलर मंकीज की दूर की आवाजें जो घाटियों में गूंजती हैं, नेचर की अनडिनायबल और हमेशा मौजूद प्रेजेंस की लगातार याद दिलाती है। एक वाइल्डनेस की सिम्फनी जो आपको घेरे हुए है। यहाँ बाउंड्रीज धुंधली होने लगती हैं और मिटने लगती हैं। वाइब्रेंट स्कारलेट मैकॉज रंग के एक धमाके में उड़ते हुए निकलते हैं, उनकी आवाजें शांति को चीरती हुई, जबकि क्यूरियस कैपुचिन मंकीज आपको अपनी मॉर्निंग कॉफी पीते हुए बेबाकी से देखते हैं। उनकी इंटेलिजेंट आंखें आपकी हर हरकत को ऑब्जर्व करती हैं। हर डिटेल, एक बटरफ्लाई के नाजुक पंख पर बने इंट्रिकेट पैटर्न से लेकर एक स्लॉथ के लगभग अननोटिसेबल धीमे और जानबूझकर किए गए मूवमेंट तक, जब वह ब्रांचेज से गुजरता है, एक लिविंग वेब के चमत्कारी इंटरकनेक्शन का एक सबूत है, एक नाजुक संतुलन जिसे अनगिनत इंटरेक्शन बनाए रखते हैं। यहाँ नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि सबसे कैप्टिवेटिंग मैन कैरेक्टर है, जो उन लोगों की कल्चर और कोर आइडेंटिटी के एसेंस में गहराई से बुनी हुई है, जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं। उनकी भलाई उनके आसपास के हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और वाइब्रेंट समंदरों की लास्टिंग हेल्थ से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। एक गहरे रिश्ते को बढ़ावा देना जो केयर और रिस्पेक्ट का है, न कि सिर्फ पोजीशन या एक्सप्लॉयटेशन का। कोस्टा रिका सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के एक जीवित और धड़कते हुए एक्सपेरिमेंट के रूप में खड़ा है। सस्टेनेबल लाइफ की पोटेंशियल का एक सबूत, एक शानदार और इंस्पायरिंग मिसाल कि क्या पॉसिबल हो जाता है जब हम उस नेचुरल वर्ल्ड को एक्टिवली प्रोटेक्ट करना चुनते हैं, जो बदले में हम सभी को इतनी ईमानदारी से प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। ये सिर्फ मैप पर एक फिजिकल जगह की ट्रिप से कहीं ज्यादा है, बल्कि जिंदगी के इंट्रिकेट वेब में अपनी जगह को सही मायने में देखने और समझने का एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। कोस्टा रिका एक पतला स्थमस है, एक जमीनी पुल जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, एक बायोलॉजिकल चौराहा। ईस्ट में कैरेबियन का नीला पानी, वेस्ट में पैसिफिक की लहरें, दो कोस्ट, दो दुनिया। यह अनोखी ज्योग्राफी लाइफ के लिए एक कॉरिडोर बनाती है, जहां दोनों कॉन्टिनेंट्स की स्पीसीज मिलती हैं और मिक्स होती है। कोयोट्स और कैपुचिन मंकीज क्लाउड फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट सभी माइक्रोक्लाइमेट के पैचवर्क में बढ़ते हैं, जो ज्वालामुखी पहाड़ों से बने हैं। यह देश दुनिया की जमीन का सिर्फ 0.03% कवर करता है, फिर भी इसमें इसकी बायोडायवर्सिटी का लगभग 6% है। मैंग्रोव्स से लेकर धुंधली चोटियों तक हर कोना एक चैप्टर बताता है अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। कोस्टा रिका एक लिविंग लैबोरेटरी है, एक पुल जो लाइफ से भरा हुआ है। इसे एक्सप्लोर करना है विटनेस करना नेचर की क्रिएटिव फोर्स को उसके बेस्ट पर। इस पैराडाइज के अंदर वॉल्केनोज जमीन को शेप करते हैं, कुछ सोए हुए, कुछ एनर्जी से भरे हुए। अरिनल वॉल्केनो एक सेंटिनल की तरह खड़ा है, उसकी इरप्शंस फर्टाइल जमीन बनाती है जो लश रेन फॉरेस्ट्स को सपोर्ट करती है। जमीन पावर से बज करती है, हवा कभी कभी सल्फर से भरी होती है, नीचे की मोल्टन दुनिया की याद दिलाती हुई। जियोथर्मल एनर्जी से गर्म नदियां नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स बनाती हैं, जबकि वॉल्केनिक सॉइल वाइब्रेंट लाइफ को नर्चर करती है। क्लाउड फॉरेस्ट्स पहाड़ों को कवर करते हैं, उनकी मिस्टी ब्यूटी घर है मॉस, ऑर्किड्स और छिपी हुई क्रीचर्स का। हर ब्रांच एक मिनिएचर गार्डन है, हर कदम अर्थ के गहरे टाइम से एक कनेक्शन है। ये वॉल्केनोज लिविंग फोर्सेस हैं, सांस लेते हुए कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल्स। वे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ड्राइव करते हैं और हमें प्लैनेट की रॉ ऑनगोइंग क्रिएशन की याद दिलाते हैं। कोस्टा रिका में जमीन अलाइव है, हमेशा बदलती हुई, हमेशा ऑ इंस्पायर करती हुई। कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट के दिल में अंदर तक जाएं, जो बेमिसाल बायोडायवर्सिटी और कुदरती अजूबों का एक राज्य है। यह जिंदगी का एक मंदिर है, जहां सूरज की रोशनी टूटी हुई और सॉफ्ट होकर घनी पन्ना जैसी कैनोपी से छनकर आती है।
जिससे जंगल के नीचे एक अलौकिक चमक पैदा होती है। ये रोशनी जिंदगी के एक अजब गजब स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करती है। जिंदगी हर लेवल पर फलती फूलती है, अंडर स्टोरी की अंधेरी गहराइयों से लेकर इमर्जेंट लेयर की धूप वाली ऊंचाइयों तक। हर परत जीवों के एक अनोखे समुदाय को सपोर्ट करती है। चींटियां और फंगस नीचे लगन से काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और मिट्टी को शेप देते हैं, जबकि बंदर और स्लॉथ ऊपर शेल्टर और खाना पाते हैं। पेड़ों वाले रास्तों पर घूमते हुए ईगल्स और मकाओ और भी ऊंचाई पर उड़ते हैं, आसमान के मालिक होते हैं। उनके चमकीले पंख नीचे हरे टेपेस्ट्री में रंग भरते हैं। वे इस इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर्स और जीते जागते गहने हैं। बड़े सेबा और अल्मेंड्रो के पेड़ जंगल को सहारा देते हैं। उनके बड़े तने पुराने पिलर्स की तरह खड़े होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देते हैं। उनकी डालियां अनगिनत प्रजातियों का घर हैं, कीड़ों, उभयचरों, रेंगने वाले जीवों और स्तनधारियों का एक चहल पहल भरा महानगर, सभी एक नाजुक संतुलन में आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रोमलिड्स, चालाक एपिफाइट ऊपर पानी जमा करते हैं, कैनोपी में छोटे पानी वाले हैबिटेट्स बनाते हैं। ये छोटी दुनियाएं पॉइजन डार्ट मेंढकों और अनगिनत कीड़ों के लिए नर्सरी और खाने की जगह बन जाती है, जो रेन फॉरेस्ट की इनक्रेडिबल इनोवेटिव क्षमता को दिखाती है। लियाना, घुमावदार बेलें कैनोपी को जंगल के फर्श से जोड़ती है, जीवित पुल बनाती है जो पूरे इकोसिस्टम में मूवमेंट और इंटरेक्शन को आसान बनाती है। ये हरे रंग के इस 3 डायमेंशनल शहर में जानवरों के लिए सड़कें हैं, जिससे वे आसानी और फुर्ती से कॉम्प्लेक्स इलाके में घूम पाते हैं। एक स्लॉथ को सपने जैसी ग्रेस के साथ घूमते हुए देखें, उसकी सोच समझकर की गई हरकतें जंगल की ताल के साथ तालमेल बिठाकर जी गई जिंदगी का सबूत हैं। या कैप्चिन को डालियों के बीच कूदते हुए देखें, उनकी चंचल शरारतें इस वाइब्रेंट इकोसिस्टम में मौजूद खुशी और वाइटैलिटी की याद दिलाती हैं। हॉलर मंकी की दहाड़ सुबह सुबह गूंजती है, एक प्राइमल कॉल जो पेड़ों से होकर गुजरती है, रेन फॉरेस्ट में एक नए दिन की शुरुआत का ऐलान करती है। यह एक ऐसी आवाज है जो जंगल की वाइल्ड भावना को परिभाषित करती है, इसमें मौजूद अनकंट्रोलेड ब्यूटी और प्योर पावर की याद दिलाती है। पक्षी चमकीले रंग बिखेरते हैं, हरे बैकग्राउंड के खिलाफ रंगों का एक कैलिडोस्कोप। क्वेट्जल अपने पन्ना जैसे चमकते पंखों के साथ, टूकन उनकी बड़ी और रंगीन चोंचें शॉन में एक अनोखा टच जोड़ती हैं। हर पक्षी जंगल के डांस का एक अहम हिस्सा है, हर दिन सामने आने वाली जिंदगी की सिम्फनी में योगदान दे रहा है। पत्तियों की हर सरसराहट छिपी हुई जिंदगी का इशारा देती है, एक सीक्रेट दुनिया जो छोटे बड़े जीवों से भरी हुई है, अगाउटी से लेकर जो अंडरग्रोथ में भागते हैं, चालाक ऑसेलोट्स तक जो खामोशी से परछाइयों में शिकार करते हैं। रेन फॉरेस्ट रहस्य और साजिश का एक राज्य है। रेन फॉरेस्ट एक जीवित जाल है, इंटरेक्शन और निर्भरता का एक कॉम्प्लेक्स वेब जो बायोडाइवर्सिटी के एक असाधारण लेवल को सपोर्ट करता है। हर पौधा और जानवर एक वाइब्रेंट और कॉम्प्लेक्स डांस में जुड़ा हुआ है। हर कोई इकोसिस्टम की हेल्थ और स्टेबिलिटी में एक अहम रोल निभा रहा है। यहाँ चलना जिंदगी को उसके सबसे पेचीदा और जीवंत रूप में देखना है, सभी चीजों के आपस में जुड़े होने और इन कीमती इकोसिस्टम को बचाने की अहमियत की याद दिलाना है। कोस्टा रिका की बायोडाइवर्सिटी बहुत अमेजिंग है, जो नेचर की अनलिमिटेड क्रिएटिविटी को दिखाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ हर पॉसिबल फॉर्म में दिखती है, छोटे से छोटे क्रिएचर से लेकर बड़े से बड़े क्रिएचर तक। इस छोटे से देश में इतनी सारी स्पीसीज का होना सच में इम्प्रेसिव है, जहां अनयूजुअल चीजें रोज की बात हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अनयूजुअल चीजें मिलना रेयर नहीं बल्कि नॉर्मल है। ये है कोस्टा रिका, एक ऐसी जगह जहां वाइब्रेंट और स्ट्रेंज चीजें रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, छोटे छोटे ज्वेल्स, अपने ब्राइट कलर्स से प्रीडेटर्स को वार्न करते हैं। ये छोटे एम्फीबियन नेचर की आर्ट का एक शानदार नमूना है। उनके ब्राइट कलर्स पोटेंशियल प्रीडेटर्स के लिए एक क्लियर साइन है। खबरदार, 900 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज हवा में उड़ती हैं। स्कारलेट मैकॉज आसमान में उड़ते हैं, उनके वाइब्रेंट पंख हरी कैनोपी के सामने चमकते हैं। ये शानदार बर्ड्स रेन फॉरेस्ट की वाइब्रेंसी का सिंबल हैं। क्वेट्जल कोरेटशिप डांस करते हैं, ब्यूटी और ग्रेस के साथ एक पार्टनर को अट्रैक्ट करने की उम्मीद में। टूकन अपनी कलरफुल चोंच दिखाते हैं, जो यहाँ मिलने वाली एवियन लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का सबूत है। ये आइकॉनिक बर्ड्स सच में देखने लायक हैं। जैसे ही रात होती है, फ्रॉग्स एक हिप्नोटिक कोरस बनाते हैं, क्रॉक्स और ट्रिल्स की एक सिम्फनी जो अंधेरे में गूंजती है। ये एक साउंडस्केप है जो रेन फॉरेस्ट की रात को डिफाइन करता है। और जैगुआर जैसे इलूसिव प्रीडेटर्स शैडोज में घूमते हैं। उनकी प्रेजेंस उस वाइल्डनेस की याद दिलाती है जो अभी भी इन जंगलों में फलती फूलती है। जैगुआर, जो शायद ही कभी दिखता है, वह सच्ची वाइल्डनेस और इकोसिस्टम हेल्थ का सिंबल है। उसका सर्वाइवल पूरे रेन फॉरेस्ट की वेलबींग से जुड़ा हुआ है। कोस्ट्स पर सी टर्टल्स नेस्टिंग के लिए वापस आते हैं, चांदनी में पुराने साइकिल्स को जारी रखते हुए।
ये शानदार क्रीचर्स लाखों सालों से ओशंस में घूम रहे हैं, उन्हीं बीचेस पर वापस आ रहे हैं जहां वे पैदा हुए थे। टोर्टुगुएरो में हजारों टर्टल्स अंडे देते हैं, नेचर का एक ऐसा नजारा जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। और हैचलिंग्स समंदर की ओर दौड़ते हैं, सर्वाइवल का एक दिल छू लेने वाला रिचुअल। ये खतरनाक जर्नी लाइफ की स्ट्रेंथ का सबूत है। हर एनकाउंटर फॉरेस्ट से ओशन तक लाइफ की रेजिलियंस और फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। ये उस डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है जो इस इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है। कोस्टा रिका एक लिविंग टेपेस्ट्री है। हर क्रिएचर एक वाइटल थ्रेड है जो इस वाइब्रेंट इकोसिस्टम के ताना बाना में बुना हुआ है। यहाँ वाइल्डनेस सिर्फ कंजर्व नहीं होती बल्कि फलती फूलती भी है। दुनिया भर में कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक उम्मीद की किरण। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर की सिम्फनी जारी है, प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट की पावर का सबूत। कोस्टा रिका में पूरा विदा सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है प्योर लाइफ, लेकिन साथ ही ग्रेटिट्यूड भी, ऑप्टिमिज्म और प्रेजेंट में जीना। यह स्पिरिट जमीन से ही मिलती है जो रोजमर्रा की लाइफ और नेशनल आइडेंटिटी को शेप देती है। पूरा विदा बैलेंस के बारे में है, सनसेट में खुशी ढूंढना, बारिश में और ताजे फलों के टेस्ट में। यह एक गहरा अंडरस्टैंडिंग है कि खुशी प्लैनेट की हेल्थ से जुड़ी है। आप इसे वार्म स्माइल्स में देखते हैं, एक रिलैक्स्ड पेस में और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स में। वेल्थ को हेल्थ से मापा जाता है, खुशी से और नेचर से कनेक्शन से। पूरा विदा को अपनाना मतलब है धीमे होना, दुनिया को अप्रिशिएट करना और अच्छे से जीना। यह सबसे वैल्यूएबल मेमोरी है कि सच में जीने का क्या मतलब है, इसकी एक नई अंडरस्टैंडिंग। कोस्टा रिका की कंजर्वेशन एथिक्स उसकी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा है। कई दशकों पहले डिफॉरेस्टेशन से जूझने के बाद देश ने अपने नेचुरल कैपिटल को बचाने का फैसला किया। अब देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स है जो डाइवर्स इकोसिस्टम्स को बचाते हैं। इनोवेटिव प्रोग्राम्स लैंड ओनर्स को जंगलों और साफ पानी को बचाने के लिए पैसे देते हैं, जिससे कंजर्वेशन इकोनॉमिकली पॉसिबल हो जाता है। 1980 के दशक से फॉरेस्ट कवर दोगुना हो गया है, जो एक रेयर इकोलॉजिकल बदलाव है। इको टूरिज्म पनप रहा है, कम्युनिटीज और कंजर्वेशन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। इन पार्क्स को देखना रिजेनरेशन को एक्शन में देखने जैसा है, एक ऐसा मॉडल जहां प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन साथ साथ चलते हैं। कोस्टा रिका दिखाता है कि नेचर की देखभाल करना ही एक प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता है। कोस्टा रिका की जर्नी अक्सर एक इनर जर्नी भी होती है। वाइल्ड लैंडस्केप्स में खो जाने पर डेली डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाती है और उनकी जगह प्रेजेंट मोमेंट ले लेता है। पत्तों की सरसराहट, बर्ड्स का गाना, सूरज की गर्मी, ये छोटी छोटी चीजें आपको अर्थ से कनेक्ट करती हैं। नेचर हमारा नजरिया बदल देती है। पुराने पेड़ और ज्वालामुखी हमें दुनिया में अपनी जगह याद दिलाते हैं। रेन फॉरेस्ट की रिदम हमें पेशेंस सिखाती है, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड सिखाती है। स्लोथ्स और चींटियां माइंडफुलनेस और परसिवरेंस की मास्टर बन जाती हैं। जब हम नेचर की रिदम के साथ सिंक होते हैं तो हम खुद से रिकनेक्ट होते हैं। वाइल्डनेस हमारे इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है, क्लैरिटी और रिन्यूअल ऑफर करती है। कोस्टा रिका आपको सिर्फ यादें नहीं देता, ये आपको बदल देता है। हम एक ऐसी जमीन पर ट्रैवल कर चुके हैं जो आग से बनी है, हरे भरे पेड़ों से ढकी है और समुद्रों से घिरी हुई है। कोस्टा रिका एक जीती जागती कहानी है, इस बात का सबूत कि नेचर की रिस्पेक्ट करने से सब ठीक हो सकता है और इंस्पिरेशन मिल सकती है। यह हमारी प्रोग्रेस के आइडियाज को चैलेंज करता है, हमें यह याद दिलाता है कि असली दौलत एक थ्राइविंग प्लैनेट है। इमेजिन करो आप वहीं हो, नम हवा को फील करो, हॉलर मंकी की आवाज सुनो, एक हमिंग बर्ड को मंडराते हुए देखो। पूरा विदा का मतलब है हर सनराइज को एक गिफ्ट की तरह देखना, हर क्रिएचर को अपना रिलेटिव समझना। यहाँ विजिट करना मतलब अपनी सभी सेंसेस का यूज करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कदम रखना है। ये जर्नी आपके वर्ल्ड को देखने के तरीके को बदल सकती है और आपको भी। ये वंडर को जगाता है, वाइल्ड के लिए लव को और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को। इन जगहों को प्रोटेक्ट करना मतलब खुद को और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड को बचाकर हम रिडिस्कवर करते हैं कि सच में जिंदा होने का क्या मतलब है।